सत्य महाव्रत या सत्य अणुव्रत, कुछ जीव ही उसकी साधना कर पाते हैं, परंतु सत्य धर्म इसकी आराधना प्राणी मात्र कर सकता है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि गंगा का पानी शीतल है, कुछ लोग कहते हैं मोती शीतल है, कुछ लोग कहते हैं चांद शीतल है, परंतु आचार्य कहते हैं त्रिलोकीनाथ के द्वारा प्रणीत सत्य धर्म ही तीन लोक में शीतलता देने वाला, इसके समान अन्य कोई शीतल वस्तु नहीं है। माता जी, आपने सत्य धर्म की इतनी प्रशंसा कर दी, परंतु सत्य धर्म पालना बहुत कठिन है। सही बात, जो चीज कठिन से मिलती है उसी की तो वैल्यू है। जो चीज सहज उपलब्ध हो जाती है उसके कोई भी मूल्यांकन नहीं होता है। सत्य तो एक साधना है। जिसे महाव्रतों की साधना की जाती है तो महाव्रत में एक सत्य महाव्रत भी है, सत्य एक साधना है। आप क्या समझते, अरे ये तो बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज है, परंतु ये तो साधना है, एक तपस्या है। इसे करने वाला अपने आप को, अपने मन वचन काया तीनों को संयमित करता है, तब जाके वह सत्य धर्म का आराधक बनता है, सत्य धर्म की उपासना करता है। सत्य आत्म शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। सत्य आत्म शुद्धि के लिए बहुत, जरा सा भी असत्य हुआ कि परिणामों में जो विशुद्धि चाहिए, जो संसारी आत्मा है अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहती है, तो उसे सत्य का अवलंबन लेना पड़ेगा। वस्त्र की शुद्धि किससे होती है? वस्त्र की शुद्धि पानी से, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से। अपना कोई गलत विचारधारा बन गई, ज्ञान किया और वो गलत धारणा निकल जाती है। और आत्मा की शुद्धि होती है अहिंसा से, और मन की शुद्धि होती है सत्य से। आप स्वयं देख लीजिए, जब कभी आप अशुद्ध भाषण कर देते हैं, असत्य बोल देते हैं, तो आपका मन स्वयं कहता है, भले आप उस आवाज को न सुने, पर जब जब भी आप असत्य बोलते हैं, आपका मन आपको गवाह करता है कि आप गलत बोल रहे हैं। वो एक बात अलग है कि आप उस बात को ना सुने, सुनने के बाद अनसुना कर दें, सुन लेने के बाद भी उसे अनदेखा कर दें, कि उस प्रकार की चर्या ना करें। परंतु यह सत्य आत्म शुद्धि का कारण है। परंतु आज सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल खुलेआम सत्य की हत्या की जाती, सामूहिक रूप से की जाती है, धार्मिक स्थलों में की जाती है, व्यापारिक स्थलों में की जाती है, ऑफिस में की जाती है, सब जगह सत्य का गला घोंटा जाता है। जब कोर्ट में जाते हैं, याद रखना, भले सत्य कभी मरता नहीं है। असत्य समय के अनुसार असत्य हावी होके सत्य को कुछ समय के लिए आच्छादित तो कर सकता है, परंतु सत्य कभी मरता नहीं है। काल के गाल में सब समा जाते हैं, परंतु सत्य कभी काल के गाल में समाता नहीं। समय सबको कुतर देता है, परंतु सत्य को नहीं कुतर सकता। इसी सत्य के लिए हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर सुंदर दृष्टांत देकर आपको प्रेरित करते हैं, जगाते हैं कि आप सत्य को स्वीकार करें। देखिए, भगवती आराधना में एक शब्द, बड़ा सेंटेंस इतना सुंदर है, मैं इस बात को लेकर कभी कभी जब भी स्मरण हो जाता तो बहुत विचार करती हूँ। भगवती आराधना में कहा है, सताम साधूनाम हितम भाषणम सत्यम। बहुत मार्मिक बात है ये। मुनि और उनके भक्तों के साथ हितकर वचन बोलना। भाई, मुनियों के साथ हितकर वचन बोलना, ये बात तो जल्दी समझ में आ जाती,
परंतु उनके भक्तों के साथ भी हितकर वचन बोलना क्या आवश्यकता है? आप भक्ति से क्या समझते? आज का भक्त नहीं है जो थोड़ा बहुत खर्च कर दे, साल में 2-4 बार दर्शन करने आ जाए। यहाँ भक्त से तात्पर्य वह सम्यक दृष्टि श्रावक जो साधु के निमित्त से सत्य के स्वरूप को जानकर सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करने की साधना में लगा है। यदि आपने उसे कटु निष्ठुर वचन कह दिए तो हो सकता वह दुखी होकर जिन धर्म का त्याग करके चला जाए। वहां भक्तों से तात्पर्य आवृत्ति सम्यक दृष्टि है। आप जैसे भक्त नहीं कि जो चले आते हैं हम भी आपको माला पहनवा देते हैं। भक्ति शास्त्री जो साधना में लगा हुआ है और आपके दुर्व्यवहार से कहीं उसके मन को ठेस लगी और धर्म से च्युत होकर वह अन्यत्र ना चला जाए, इसलिए साधुओं के साथ विनय पूर्वक तो बोले, मधुर वाणी बोले, पर साधु के भक्त उनके साथ भी आपका व्यवहार बड़ा सुंदर रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात बोलो मत। यदि बोल के चुप नहीं रहा जा रहा तो कम से कम पहले तो बोलो मत, तो क्या हो गया? वचन गुप्ती है। अब चुप नहीं रहा जा रहा है तो कम से कम सीमित बोलो, ये हो गई भाषा समिति। और यदि आप कम बोल रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, हित मित प्रिय वचन बोले। कम तो बोले पर एटम बम छोड़ दिया। बहुत से लोगों की आदत रहती है बिल्कुल कम बोलते हैं, बैठे रहेंगे यूं देखते रहेंगे और बीच में एक ऐसा बम फोड़ देंगे कि कम से कम लोग 2-4 महीने झगड़ते रहेंगे। ऐसा कम नहीं बोलना, कम भी बोले। सबसे अच्छी बात तो क्या है? मौनी ना कलयो नास्ति। यदि मौन धारण कर लोगे तो कलह का नाश हो जाएगा। कलह नहीं हो जाएगी, कलह का नाश हो जाएगा, यानी कि कलह होने वाली नहीं है। फिर भी यदि आपकी बोलने की आदत है ही तो कम से कम धर्म की विवेचना करने वाले शब्द बोले। आप धर्म की बात तो कर रहे हैं परंतु यदि सिद्धांतों का अपलाप कर रहे हैं तो आचार्य ने उसे भी असत्य में गिना है। जो आगम की जैसी विवेचना है उसी प्रकार की विवेचना करना, और आपने उस प्रकार का अर्थ ना करके अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा दिया, जोरदार चटपटा मसाला बना दिया, तो आचार्य कहते वह भी असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। साथ आचार्य का जो अभिप्राय है, कुछ वचन बोल दिए, कुछ नहीं बोले, और जो बोले भी उनका अर्थ अपनी तरफ से कर दिया। जिनवाणी मतलब जिनेंद्र की वाणी का अपलाप करना, जो अर्थ है उस प्रकार ना बोलकर अनेक प्रकार का अर्थ करना, अन्य अन्य अर्थ करना, ये सब असत्य भाषण में आ जाता है। आजकल तो बिल्कुल भी विचार नहीं करते, जो बात हमें पसंद नहीं आती उठा के कह देते ये तो बात आगम में है ही नहीं। वीरसेन जैसे महान आचार्य भी कहते हैं कि मैं अज्ञानी इस विषय में अपनी जबान नहीं चलाऊंगा। वीरसेन आचार्य, धवला जय धवला मां धवला, सतखंडागम की टीका लिखने वाले आचार्य अपने आप को अज्ञानी कहकर जिनवाणी का कहीं अपलाप ना हो जाए और पाप भीरू होकर क्या कहते, मैं अज्ञानी अपनी जबान नहीं चलाऊंगा। परंतु हमें छोटा सा पल्लवी ज्ञान हो गया, वृक्ष में पत्ते का कितना हिस्सा है, ऐसा पल्लवी ज्ञान भी हो गया तो हम आगम के सिद्धांतों को चुनौती देने लगते हैं। ऐसा कुछ नजर नहीं आता, ये बात तो हमें समझ में नहीं है। समझ में नहीं आती है तो आपकी बुद्धि की कमजोरी है, आपका क्षयोपशम कम है। क्षयोपशम होने तक प्रतीक्षा करो इस बात को समझने की, परंतु आगम में ऐसा नहीं है। ऐसा कह के जिनेंद्र भगवान की वाणी का अपलाप करके आप असत्य का दोष के भागी बनते हैं। तो इस प्रकार सत्य है एक नौका है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, यह अभूतों को नहीं श्रेष्ठ को भी प्राप्त कराने वाली है। तो जब सत्य को हम बोलते हैं तो कटु सत्य नहीं बोलना,
एक बार क्या हुआ, एक राजा बैठा, विष्णु जी बैठे थे। अब वो आराम से शांति से बैठे थे, इतने में लक्ष्मी जी आ गई और शनि देव आ गए। दोनों पूछने लगे जरा बताओ तो हम कौन लगते हैं। और विष्णु जी ने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, अगर लक्ष्मी अच्छी नहीं लगी ये कह देंगे तो घर में कलह चालू हो जाएगी कि लक्ष्मी के बगैर तो काम चलता नहीं, और यदि ये कह दूंगा कि शनि खराब है तो ये शनि मेरी हालत बिगाड़ देगा, 7:30 में आके बैठ जाएगा। बड़ी समस्या में पड़ गए। पर विष्णु जी ने बड़ा अच्छे से अनेकांत का सहारा लिया। कहने लगे ऐसा करो, वो सामने वृक्ष है ना उसको तुम छू के आओ। अब दोनों दौड़ दौड़ के गए। फिर बोले बताओ जरा कौन अच्छा लग रहा। तो विष्णु जी ने बड़े होशियारी से जवाब दिया, बोले शनि जा रहा था तब अच्छा लग रहा था, और लक्ष्मी जी आ रही थी तब अच्छी लग रही थी। तो वास्तव में लक्ष्मी जब आती है तब अच्छी लगती है, और शनि जब जाता है तब अच्छा लगता है। तो ये बात सत्य है ना, ये बात सत्य तो है, परंतु कितनी अच्छे ढंग से कही गई कि लक्ष्मी भी खुश हो गई और शनि भी खुश हो गया। देखो चापलूसी के शब्द अलग है। सत्य अप्रिय भी नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होना चाहिए, परंतु सत्य सत्य होना चाहिए। ये आप कहीं हम ऐसा ना हो कि कटु शब्द बोलकर लोग कहते हैं हम तो बड़े सत्य बोलने वाले हैं। अरे सत्य बोलना बड़ा सहज है, सत्य सुनना बड़ा कठिन है। दूसरे के लिए सत्य बोलना बड़ा सरल है, परंतु जब कोई आपके लिए सत्य बोले तब तो आप ऊपर से नीचे तक कंपायमान हो जाते हैं। सत्य लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता, पर सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य तो मीठा है, परंतु पहले से मुंह में कड़वाहट रहती है तो वो कड़वा लगता है ना। यदि मुंह पित्त हो गया, उपास के बाद अभी ये लोग उपास कर रहे हैं, अब मुंह में पित्त हो जाएगा इनका, तो मुंह में किसी वस्तु का स्वाद नहीं लगेगा, सब कैसा लगेगा, कड़वा कड़वा। वस्तु कड़वी नहीं है, मुंह कड़वा हो गया। ऐसा ही सत्य कड़वा नहीं है। पहले से हमारे अंदर कोई कड़वाहट है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार सत्य की आराधना बड़ी कठिन है, कोई बिरले ही कर पाते हैं, सबके साथ सबके लिए सहज नहीं है। और याद रखना, सत्य को ही परीक्षा देनी पड़ती है, सत्य को कभी परीक्षा देनी नहीं पड़ती। कोर्ट में आप देख लो, जब भी असत्य यदि जिंदा रहता है तो सत्य के सहारे ही रहता है। जब कोर्ट में झूठी गवाही देते तब क्या कहते हैं, इस गीता की साक्षी से, इस कुरान की साक्षी से, बाइबल को छू के कह रहा जो कुछ भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब उस असत्य को भी सत्य की वैसाखी का सहारा लेना पड़ा। पहले बाइबल कुरान गीता को छुआ, उस असत्य को भी अपना बाजार बनाने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ा। तो फिर हमें सत्य को कहने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, परंतु क्या करें, हम भयभीत हो जाते हैं। ये बात सच है जो मैंने कल भी कही थी कि सत्य के द्वारा आप पेट भर सकते हैं, पेटी नहीं भर सकते। परंतु लोगों को पेट की चिंता नहीं, अब तो पेटी की चिंता। पेटी तो माता जी छोटी हो गई, अब तो कोठी की चिंता है। विचार कर लो, आप सुबह से शाम तक जितना भी असत्य हो रहा है उसका केंद्र बिंदु क्या है, इस शरीर के प्रति आसक्ति वहां होने से इसके सुख दुख में, सुख की साधन जुटाने में आप लगे हुए हैं और साधन की प्राप्ति के लिए असत्य का सहारा लेते हैं। यदि हम जीवन में एक दृढ़ संकल्प करें, इस सत्य को पाने के लिए आपको एक घोर साधना करनी पड़ेगी। आप कहते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमें बहुत साधना करनी पड़ेगी, पर जैसे ग्रंथ को पढ़ने के लिए साधना करनी पड़ती है, ऐसे सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए साधना करनी पड़ती है। क्यों? आदमी जब भी असत्य बोलता है, या तो स्नेह से बोलता है, स्नेह से या लोभ से या भय से। स्नेह से, प्रेम के वशीभूत होकर,
अरे इसका कुछ हो जाएगा, तो आप झूठ बोल जाते हैं। इसने से राजा बसु ने झूठ बोला नहीं, मालूम नहीं आपको किससे बोला? स्नेह के कारण, क्योंकि वह वचनबद्ध हो गया था प्रेम के कारण कि ये मेरा गुरु माँ को मैंने वचन दे दिया। तो वह राजा बसु ने जो असत्य बोला वो किसके कारण बोला? स्नेह के कारण। आप दूसरा लोभ, कौन बोला? सत्यघोष। पहले तो क्या खाया? क्या खाया पहले? गोबर। कहने में भी बड़ा विचार आ जाता, कितना मूर्ख हो गया, जब एक चम्मच गोबर नहीं खा सकता तो 3 थाली गोबर कैसे खाया? पहले गोबर खाया, गोबर नहीं खाया गया तो मुक्के खाए, और मुक्के भी नहीं खाएगा तो संपत्ति चली गई। संपत्ति के लोभ के लिए इतना कष्ट सहन किया और लास्ट में संपत्ति भी चली गई। तो ये सत्यघोष ने जितना झूठ बोला था किसके लिए? लोभ के लिए। अब भय, किसके लिए? भय के लिए। जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि मर गया हाथी, लोग समझे मर गया। ये भय से बोला था जी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो युद्ध चलता रहेगा। युद्ध कितने दिन चला महाभारत? कुल 18 दिन। जब इतना नरसंहार हो गया कि इससे ज्यादा चलता तो क्या होता। तो इस भय के कारण युधिष्ठिर ने झूठ बोला। कभी कभी आदमी मान अपने अहम के लिए भी झूठ बोलता है। आगम में एक कथानक है, एक बार एक राजा अपने महल की छत पर बैठा था। वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु उसका जो मंत्री था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक दिन वह मंत्री और राजा दोनों छत पर बैठे थे। अचानक चंद्रधारी मुनि महाराज का आगमन हुआ। तो जैसे मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, राजा ने उठकर विनय किया और निवेदन किया कि आप आइए और मुझे उपदेश दीजिए। पुण्य संयोग से उनके निवेदन को स्वीकार करके मुनि महाराज का छत पर आगमन हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया। वह श्री बंधक जो बौद्धिक धर्म का अनुयायी था मंत्री, उसने